देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस आपको बता दूँगी। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी के अभी क्या सोच रहे हैं वो। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अभी की एनर्जी में। पास्ट में झांक रहे हैं और आपके लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। खड़े खड़े आप ही के बारे में सोच रहे हैं अभी के एनर्जी में। कंफ्यूज हैं। एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देखते हैं, एक फ्यूचर सिक्योर फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। मेच्योर हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है पास्ट में मेच्योरिटी नहीं दिखाई थी। केयरलेस पर्सन थे, काफ़ी केयरलेस थे इस रिलेशनशिप को लेकर, सीरियसली लिया नहीं आपको, इसलिए अभी मेच्योरिटी में आ रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। पीछे झांक रहे हैं और पास्ट की बातें याद कर रहे हैं और अभी स्टेबल लाइफ आपके साथ देख रहे हैं। आपके साथ फ्यूचर देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, इसलिए कि उन्होंने आपको चुन लिया है। ये उनकी अभी की एनर्जी है। चाहे जो भी हो, थर्ड पार्टी है, मुझे दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड फैक्टर है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने आपको चुन लिया है। अभी की एनर्जी उनकी यही है। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। मुझे दिख रहा है अभी वो मतलब आप मतलब उनका होता है ना, बुद्धि काम नहीं करना। अभी की एनर्जी क्या है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है उन्हें। काफ़ी सोच रहे हैं इस बारे में, आपके और उनके रिलेशन में काफ़ी मतलब ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अभी की एनर्जी में। फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं। इनफैक्ट पास्ट में जो किया उसके लिए भी वो मतलब कि दुखी भी हैं और फियर भी है उन्हें। आपकी तरफ आने से एक डर भी लगता है उन्हें। काफ़ी मतलब ट्रस्ट इशू भी मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों का ट्रस्ट इशू भी है। कुछ लोग, फिर से मैं बार बार बोल देती हूँ, कुछ लोग अनमैरिड हैं और कुछ लोग मैरिड हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आई मीन मैरिड मीन्स क्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप लोगों का, और कुछ लोग अनमैरिड हो सकते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है उनको काफ़ी समाज का, लोक समाज का डर सता रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कन्फेस भी करना चाहते हैं। जो अभी की एनर्जी है, कन्फेस भी, ऐसा नहीं है कि कन्फेस नहीं करना चाहते हैं, कन्फेस करने की भी एनर्जी है। मगर जो लोग मैरिड है, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मगर आपके लिए सीरियस है, आपके साथ वो मतलब कि रिलेशन रखते हुए भी वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। 10 बार सोच रहे हैं ये ना देख ले, वो ना कुछ समझ जाए। हज़ारों थॉट्स उनके रन कर रहे हैं। और जो अनमैरिड हैं उनके ऊपर भी मुझे प्रेशर दिख रहा है काफ़ी। इमोशनल है, इमोशनल काफ़ी है। सोसाइटी फियर, समाज का डर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उन्हें रोक रखा है जो मुझे दिख रहा है। उस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। मगर दिल उनका यही कहता है कि आपसे शादी करना है, आपसे शादी करना है। यही एनर्जी रोज रोज रोज, मतलब उनके दिल दिमाग में आप छाए हुए हो, इसलिए ये कार्ड रोज आता है। मतलब वो कहे चाहे ना करें, कहे बताए चाहे ना बताएं, एक्सप्रेस करे चाहे ना करें, उनके दिमाग की थॉट्स यही है, आपसे शादी। इमोशनल काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं है, इमोशनल है।
किसी किसी के मेल पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी यंग होंगे आपसे काफ़ी छोटे होंगे, ये मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स आया है, इमोशनल काफ़ी हैं, इमोशनल हो रहे हैं, फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए। क्यों? आप एम्प्रेस हैं, आपको उन्होंने रानी का दर्जा अपने हार्ट में मतलब उन्होंने अपना हार्ट पूरा स्पेयर छोड़ दिया है आपके रहने के लिए, और सारा दिन आप ही रहते हो उनके दिल और दिमाग में, जो मुझे दिख रहा है। तभी इतने इमोशनल हैं और आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करते हैं सारा दिन। बेशक वो कैरियर ओरिएंटेड भी मुझे दिख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है, और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आपसे बहुत दूर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मतलब हो सकता है आप जहाँ रहते हो, मैं अब इंडिया में रहती हूँ, मैं कहती हूँ फॉरेन में हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है फॉरेन में हो सकते हैं। आप एम्प्रेस हैं, दूर बैठ के आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और जो पास बैठे हैं वो भी आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूर वाले ही सोच रहे हैं, पास वाले भी सोच रहे हैं, मगर उनको मुझे दिख रहा है आपको पाना चाहते हैं मगर कुछ खोना नहीं चाहते। अभी की जो एनर्जी है उनकी, आपको तो पाना चाहते हैं दिल से, मगर आपकी वजह से जो खोना पड़ेगा उनको, वो सोचते ही वो डर जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। होता है ना, फ्यूचर भयंकर दिखने लगता है, उन्हें लगता है पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, तो ये सोचते हुए वो डर जाते हैं। मुझे जो दिख रहा है उनको स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी खतरा महसूस होता है आपके साथ। अदरवाइज़ आप तो दिल दिमाग पे छाए ही हुए हो, इसलिए कि प्यार अंधा होता है, तो उनको लगता है कहीं मैं प्यार में अंधा तो नहीं हो गया, मुझे ऐसा तो नहीं कि अंदर सामने खाई हो और मुझे दिख नहीं रहा है। काफ़ी थॉट्स रन करते हैं। पहला कार्ड आया है केतु का, जो बताता है जितना भी प्यार हो मगर थॉट्स नेगेटिव की तरफ ले जा रहे हैं। प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, दिल पे राज करते हो, मगर केतु उन्हें ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर रहा है कि दोबारा सोचो इस रिलेशनशिप के बारे में, इतनी जल्दबाजी ना करो। और वो सोचने के लिए तो बैठे ही हैं, इसलिए कि भगवान को उन्होंने सरेंडर कर रखा है, कोई हाथ पैर हिलाना नहीं है। प्यार करते हैं, दिल में दबा के रखेंगे, भगवान देगा तो देगा, वरना वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। अभी की एनर्जी ये भी दिख रही है कुछ लोगों की, कुछ के पार्टनर की मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उनको लगता है हमारी किस्मत में होगा तो आएगी, वरना नहीं आएगी। अभी फियर है, और किसी चीज़ का मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इशू है। दोनों में से किसी का भी हो सकता है, या दोनों का ही होगा, या वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इशू हो कि एक बार धोखा खाया है आपने, इसलिए कि पास्ट में आपको घोस्ट किया था, जो मुझे दिख रहा है। तो आपको या उनको ट्रस्ट इशू है कि ये फिर ना धोखा दे दे, इस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी हो सकती है किसी की सोच। पहले मल्टीपल चॉइसेस थी, किसी किसी के पार्टनर के पास मुझे दिख रहा है आपके अलावा भी उनके पास और भी ऑप्शंस थे, इसलिए आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं दिया और सीरियसली भी नहीं लेते थे। ऑन ऑफ आप सोशल मीडिया गेम खेलते होंगे, वो कब ऑनलाइन रहते हैं, वो आप कब ऑनलाइन रहते हैं, वो आपकी पल पल की खबर लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सारा दिन वो आपकी पल पल की खबर रखते हैं, ये अभी की एनर्जी है। और अब दिमाग से सोचते हैं, पहले दिमाग से नहीं सोचते थे, केयरलेस इंसान थे, बचकानी हरकत करते थे, और फूल की एनर्जी में थे, मतलब ब्रेन से मेच्योर नहीं थे। ज़रूरी नहीं कि एज से कम हो सकता है एज ज़्यादा हो, मगर ब्रेन से मेच्योर नहीं थे, जो मुझे दिख रहा है। तभी आपको घोस्ट कर दिया। 1111 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका अचानक जर्नी स्टार्ट हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। 1111 का साइन दिखता है, बार बार दिखता है, और भी नंबर्स दिखते हैं, मगर पहला नंबर जो होता है 1111 का साइन ही होता है, जो यूनिवर्स गाइड करती है कि तुम लोग ट्विन फ्लेम हो। अब इस जर्नी में आ गए हो, अब इस जर्नी को फोकस करो और अपने सोल मिशन में आगे बढ़ो और अपने पार्टनर के साथ यूनाइट हो। इस 3D रियलिटी में आपका यूनियन निश्चित है, ये
डिवाइन बार बार जर्नी में बोलती है, मगर किसी को समझ में नहीं आता। सच बोलो तो समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था। मुझे भी जर्नी के 4 साल बाद पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ऐसे ही एक रीडिंग के थ्रू। उन्होंने तो मेरे जितना इतना बड़ा ब्रीफ करके नहीं बताया था, थोड़ा सा ही बताया था कि ट्विन फ्लेम की लाइफ रोलर कोस्टर जैसी होती है, पास रह के भी मिल नहीं पाते, एक रोता है तो दूसरा भी रोता है। तो मेरे से मैच हो रहा था एनर्जी, बस इतना सा ही बोला था। उसके बाद तो मैंने पूरा यूट्यूब छान दिया, उसके ट्विन फ्लेम क्या होता है, कैसे होता है। बस उसके बाद और कभी मैंने किसी का रीडिंग नहीं देखा। एनर्जी जो पिक करती थी, मुझे पता चल गया कि एनर्जी जो मैं पिक करती हूँ यही ओरिजिनल एनर्जी है। तो क्या कोई रीडर मुझे एनर्जी बताएगा? मैं जो पिक करती हूँ अपने पार्टनर की एनर्जी, यही ओरिजिनल एनर्जी है। नाइट ऑफ वाटर इमोशनल है, फीलिंग्स बहुत हैं, जो मैं पहले भी बताया, फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है। डर डर कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ रहे हैं। उनका दिल का घोड़ा आपकी तरफ डर डर के धीरे धीरे बढ़ रहा है, और सोच भी रहा है कैसे आपके साथ स्टेबिलिटी लाई जाए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोच रहे, काफ़ी आइडिया बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि कैसे आपको प्रपोज करेंगे, कैसे फीलिंग्स बताएंगे, शुरुआत कैसे करेंगे। ये मुझे प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर अभी की एनर्जी में। पहला वर्ड क्या बोलूँगा या पहला वर्ड क्या बोलूँगी, स्टार्ट कहाँ से करूँगी, ये सब सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्यों? वो फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं, और एक सॉलिड कमिटमेंट भी मुझे देते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है फेस टू फेस बात ही करेंगे, वो अपना फैमिली मेम्बर आपको बनाने का ऑफ़र देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। और वो आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है एबेंडन है आपकी लाइफ में, और एबेंडन की तरह आपकी लाइफ में आएंगे। आप कोई एनिमल लवर हो सकते हैं या एडवोकेट, एनिमल लवर, एडवोकेट, बिजनेसमैन। और आप वो एम्प्रेस हो उनके दिल की। क्यों? आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो एक लाइफ पार्टनर में वो कल्पना करते थे। आप उनके कल्पना के परे हो, उन्होंने जो कल्पना की थी उससे भी परे हो। आप उनके एक्सपेक्टेशन से बाहर हो, मतलब उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा हो आप। ये उनकी अभी की एनर्जी है, तभी आप एम्प्रेस हो, दिल पे राज करते हो। और वो भी राज कब करते हो? जब आपने सेल्फ लव शुरू कर दिया, जब आपको अपने कैरियर पे फोकस किया। और जो लोग जॉब नहीं करते, उन्होंने भी अपने आप को बिजी कर दिया है किसी ना किसी काम में, मुझे जो दिख रहा है अभी की एनर्जी में। आप वो वेटिंग एनर्जी में नहीं हो, आपको लगता है आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। इसलिए कि आप भी कब तक पीछे चेसिंग एनर्जी में रहोगे, है ना? एक इंसान को आप चेस करते हो और वो रिस्पेक्ट नहीं देता, आपको ऐसे किक मार के चला जाता है, तो कब तक आप उस इंसान के पीछे भागोगे, है ना? तो आपने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा जब उस इंसान ने आपको घोस्ट किया। पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसलिए कि इज्जत भी कोई चीज़ होती है। आप निकल गए और आपने खुद पे फोकस कर लिया। वो अलग बात है, आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, वो अलग चीज़ है। आप वो पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, मगर मुझे दिख रहा है आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया। आपने अपने आप से प्यार किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया, और वो आपके पार्टनर अब दूर बैठे आपके लिए मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। फीलिंग्स बहुत हैं, इसी वजह से फीलिंग्स आ रही हैं उनकी आपके लिए। क्यों? आप एक बैलेंस वुमन हैं, मगर उनको तो सिर्फ आपने दिया ही दिया है, ये उनको पता है। आपने हर जगह से हर रिलेशनशिप बैलेंस करके रखा है, मगर वो ही एक ऐसे इंसान है आपकी लाइफ में जिनको आपने सिर्फ दिया और दिया है, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कुछ। तो उनको भी यही लगता है अब आपको भी देना चाहिए, ये फीलिंग्स होती हैं उनकी। अभी की जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनको यही लगता है आपके साथ आगे बढ़े और इक्वल गिव एंड टेक करें। शादी तो करना ही चाहते हैं, एक इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। वीनस की हर वो लग्जरियस लाइफ आपको देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके पार्टनर भी मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में 10+7
17 डेज़ या 17 वीक्स में आपके साथ बैलेंस लाएंगे। क्यों? अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी आपके साथ बैलेंस करेंगे आपके पार्टनर। अभी तो फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही आपके लिए, प्यार कूट कूट के भरा हुआ है, साथ में फिजिकल भी होना चाहते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है वो फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, वाइफ के रूप में भी पाना चाहते हैं, इमोशंस भी है और साथ साथ फिजिकल डिज़ायर भी है। और मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनकी म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। एक जना अभी सपोज सोच रहा है कि काश उसे मैं गले लगा सकता, तो दूसरा कहीं पे भी बैठा हो, इंडिया में या इंडिया के बाहर, सेम वहाँ पे बैठ के उसको भी यही फीलिंग्स आएंगी डिवाइन मस्कुलाइन को कि काश मैं उसे अभी गले लगा सकता। एक ही फीलिंग्स होती हैं दोनों की। मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं बहुत से लोगों की, दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हैं, सीरियस हैं और शादी ही करना चाहते हैं। शादी का कार्ड आ गया। विद इन 5 मंथ्स या 6 मंथ्स शादी की बात चल सकती है आप लोगों की, अदरवाइज शादी हो सकती है। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो है ही, जो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी तो है ही। साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है, आपके पार्टनर का डाउनफॉल हो रहा है, पैसे की जहाँ जहाँ लगाया था उतना आउटकम नहीं आ रहा है पैसे का। फैमिली देखते हैं, एक स्टेबल लाइफ देखते हैं, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, हर वो खुशी का पल जब वो विजुलाइज करते हैं उसमें आप प्रेजेंस रहते हो। आपके अलावा वो अब कोई होता है ना, फ्यूचर का पिक्चर उनकी आंखों में नहीं आता है, हर पिक्चर में आप होते हो। अभी तो ओवरबर्डन है, एक तो फैमिली प्रेशर है जो उन्होंने खुद ही ले रखा है, ऐसा नहीं है किसी ने दिया है उन पर प्रेशर। साथ में कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे कैरियर से लेकर जॉब का इश्यू है, जॉब का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, सबकी अलग अलग थर्ड सिचुएशन है जो मुझे दिख रहा है। कोई मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं या पति बच्चे हैं, और किसी किसी का मुझे दिख रहा है कैरियर को लेके प्रॉब्लम है, कैरियर ठीक नहीं जा रहा है, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप अनमोल हैं उनके लिए। अब एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं आपके राजकुमार या राजकुमारी या किंग। मूड स्विंग करता है उनका, कभी कभी लगता है भाग कर आऊँ सब बता दूँ, जो होगा देखा जाएगा अपनी दिल की रानी को, मगर फिर रुक जाते हैं। मुझे जो दिख रहा है फिर रुक जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि कुछ ना तो नहीं कर दोगे आप। उनको ये डर सताता रहता है कि आप ना कर दोगे। क्यों? आप तो सेल्फ लव में बिजी हो गए हो। आप कोई एनिमल लवर हो सकते हो, जो मुझे दिख रहा है एनिमल लवर, या गार्डनिंग करते होंगे। पैसों की कोई कमी नहीं है बहुत से लोगों के पास, और थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हो आप। इमोशनल काफ़ी हैं। गुड न्यूज़ आने वाली है किसी किसी की लाइफ में, मुझे दिख रहा है नया रिश्ता आ सकता है, या नया रिलेशनशिप का ऑफर आ सकता है, और कुछ के पास्ट के पार्टनर वापस आ सकते हैं, और कुछ के करंट पार्टनर ही जिनको आप दिलो जान से प्यार करते हैं वही वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वाटर, विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। अभी चाहे दूर बैठे जितना भी डर रहे हो, आपके पास आने से कतरा रहे हो, मगर फ्यूचर तो होने ही वाला है चेंज। क्यों? व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। आपकी भाग्य की घड़ी सुई घूमने वाली है, किस्मत बदलने वाला है। शनिदेव आपको हर कर्मा से रिलीज़ करने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लोग डेस्टाइन हो, बहुत से लोग डेस्टाइन पार्टनर हैं जो एक दूसरे को किस्मत में लिखवा कर ही आए हैं। कॉस्मिक कपल है, ट्विन फ्लेम तो कॉस्मिक कपल होते हैं, ट्विन कपल होते हैं, ऑलरेडी वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, डिवाइन कपल होते हैं। वो कर्मा बैगेज के लिए धरती पे जन्म लेते हैं, डिवाइन ओरिजिन होते हैं, तभी वो टेलीपैथिकली सारा दिन बात करते हैं एक दूसरे से। मिरर सोल होते हैं, मिरर कर करके जर्नी कंप्लीट करते हैं, और एक दूसरे से ड्रीम में बात करते हैं, मिरर में बात करते हैं। उन लोगों का बात करने का तरीका यही होता है, इसलिए कि एक यहाँ
दिल्ली में होगा तो दूसरा होगा कैलकाटा में। फ़ोन पे बात नहीं होती है उनकी, टेलीपैथिकली बात होती है। ये पावर हर किसी को नहीं दी जाती है। अब वो डिवाइन ओरिजिन है तो इसलिए उनको ये पावर दी गई है, मगर जब हमारे डिवाइन पार्टनर मिलते हैं तभी ये होता है। वो भी इजीली नहीं होता, जब हमारे 7 चक्रा कुंडलिनी जागृत होती है तब होता है। तब तक नहीं होता जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। ठीक है, तो 7 चक्रा बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो कि सोल मर्जिंग के टाइम ज़रूरत होती है। हमारा जब तक 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं होता तो हमारे डिवाइन पार्टनर्स के साथ हमारी सोल, माइंड, बॉडी और हार्ट मर्ज नहीं होता है। अभी तो फैमिली प्रेशर की वजह से काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर ये मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है विद इन अक्टूबर बहुत से लोगों के पार्टनर के साथ उनका यूनियन, परमानेंट यूनियन होगा। अदरवाइज़ शादी की बात आगे बढ़ेगी, मुझे जो दिख रहा है, इसलिए कि आप डेस्टिनी में ही हो। ठीक है, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस आज के लिए क्या है। राधे राधे। एक ही कार्ड है, बार बार सेड। एक तो 2 दिन पहले ही आया था ये कार्ड भी। There is no need to worry as everything is working out beautifully. पीस लाइए, इतनी चिंता मत कीजिए। अभी मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, बहुत से लोग डेस्टाइन पार्टनर हैं जो अपने पार्टनर को किस्मत में लिखवा कर ही आए हैं, चाहे वो अनमैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। आप अपने पार्टनर को अपने डेस्टिनी में लिखवा कर ही आए हैं, वो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। सबके नहीं होंगे, ये जर्नल रीडिंग है तो सबके नहीं होंगे। तो एंजल की गाइडेंस आज यही है, पीस लाइए, इतना इम्पेशंस मत होइए, सब्र रखिए। देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तो जो भी काम डिवाइन कर रही है आपके लिए वो ब्यूटिफुली हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे ही सब मिलेगा आपको। उससे पहले आप मांगते रहोगे, रोते रहोगे, नहीं मिलेगा। तो आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, इसलिए कि जन्म, मृत्यु और शादी ये हमारे हाथों में नहीं होती है। ये जिस टाइम लिखा होता है किस्मत में उसी टाइम होती है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। आप पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर। किसी ने मुझे आज क्वेश्चन किया था, सेम जेंडर के ट्विन फ्लेम्स होते हैं? बिल्कुल, मेरे 2 क्लाइंट ऐसे हैं जो फीमेल ही ट्विन फ्लेम है और मेल ही ट्विन फ्लेम है। तो सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।